हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गेम चेंजर क्लासेस में। तो हम लोग पिछली क्लास में देखे थे क्यूब एंड स्क्वायर रूट चल रहा था हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग स्क्वायर रूट देख चुके थे और हम लोग का क्यूब रह गया था। तो आज हम लोग क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। और पिछली क्लास में हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह देखे थे और कुछ एक्सरसाइज भी किए थे। तो आज हम लोग क्यूब देखेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखेंगे। आज हम लोग थ्योरी पोर्शन कम ही पढ़ेंगे जितना ज़रूरत हो, और जहाँ ज़रूरत नहीं होगा वहाँ हम स्किप कर देंगे, ठीक है। इससे टाइम बहुत ही ज़्यादा खर्च हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले स्टार्टिंग हम लोग देख लेते हैं कुछ क्यूब का। कंसीडर द नंबर 1, 8, 27. These number are called perfect cube. Can you see why they are named so? Each of them is obtained by multiplying a number by itself 3 times. We note that कह रहा है कि ये जो हम लोग को जो कुछ नंबर दे रखा है ना 1, 8, 27, तो ये कह रहा है कि ये अपने आप में क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब मतलब ये होता है कि जब सेम नंबर को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है, तो सेम नंबर हमारा क्या है, सेम नंबर यहाँ पे देखिए 1 है। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा। फिर 2 है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखा है ना, बाय मल्टीप्लाइंग और नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा, परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो अब इसी तरीक़ा से इसका हम लोग ना फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से बस आप लोग को ये समझना है कि जैसे हम लोग स्क्वायर का निकालते थे ना, तो स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर को के लिए हम लोग को देखना पड़ता था कि फैक्टराइजेशन मेथड निकालते थे और 2 का पेयर बनाते थे। लेकिन यहाँ क्यूब में क्या होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से ही 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। जैसे बोल रहा है, एक क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इज 9 अ क्यूब? क्या 9 हमारा क्यूब है? वी सी दैट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 into 2 into 2 equal to 8 and 3 into 3 into 3 equal to 27. This show that 9 is not a perfect cube, nor is any number from 10 to 26. कह रहा है कि 10 से 26 के बीच ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि परफेक्ट क्यूब है। जैसे 10 से कहने का मतलब 11 या 12 या 13 या कुछ भी, 18 ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, 21 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, ये सब हमारा कोई भी क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो उसके बारे में ही बता रहा है। परफेक्ट क्यूब के लिए पहले हम लोग को ध्यान में क्या रखना है कि 3 नंबर वो सेम होना चाहिए और 3 टाइम होना चाहिए। अब देखिए हमारा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का दे रखा है, ये वाला पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब इज अ क्यूब विथ एन एज लेंथ ऑफ 4 यूनिट। कह रहा है कि जब हम किसी का कोई हमारा 4 यूनिट दिया हुआ है और इसका जो हमारा 4 यूनिट, इट है 64 यूनिट क्यूब, तो इसका हमारा क्या होगा कि 64 यूनिट क्यूब दे रखा है। तो यानी 64 क्यूब यूनिट दे रखा है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा कि यह हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे देखिए, जब हम लोग 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, 64 आ रहा है। तो और 64 हम लोग जानते हैं कि परफेक्ट क्यूब है हमारा। इसी तरह हमारा एक टर्म हमारा 5 का क्यूब दे रखा है, तो 5 क्यूब, तो 5 क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125। मतलब जब भी हम लोग, और इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग को यहाँ दे रखा है, इन जनरल, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। इन जनरल फॉर एनी नंबर n वी राइट द क्यूब n क्यूब। जब कोई हमारा n नंबर दे रखा हुआ है, ठीक है, और उसको हम लोग इस टर्म में लिखेंगे, तो n इंटू एन इंटू एन इक्वल टू, और इसको हम लोग n यानी n इंटू एन इक्वल टू n क्यूब, इसको हम लोग लिखते हैं, सेम ही है, ठीक है। तो इस फॉर्म में यदि आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि परफेक्ट क्यूब है। बस हमको सेम नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। पहले लिखा हुआ है ना इंस्ट्रक्शन में एट 3 टाइम्स, तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ क्यूब दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को कुछ क्यूब खाली है, कुछ क्यूब हम लोग को बोला गया बताने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो एक हमारा यहाँ 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब आप लोग को पता है, 6 का क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, तो हो जाता है 216, ठीक है। और इसी तरह हमारा 7 का क्यूब हो जाएगा, तो 7 का क्यूब मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये हमारा हो जाता है 243,
ठीक, उसी तरह हम लोग फिर 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का हो जाएगा 729। 10 का करेंगे तो 10 का फिर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 10 का हम लोग का फिर आ जाएगा 10 इंटू 10 यानी हमारा हो जाएगा क्या 1000। क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, क्यूब है हमारा। क्यूब मतलब 3 बार एक ही नंबर को 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर इसी तरह हमारा 16 का क्यूब हो जाएगा, 15 का क्यूब हो जाएगा 3375। ठीक है। फिर उसी तरह 12 का क्यूब हो जाएगा, 12 का क्यूब 728 आई थिंक यही होगा, 728 ही होगा। ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम लोग 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 हो जाएगा। तो ये आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, जो हम कुछ बता दिए। इसका मतलब बस मेन जो हमको समझाना था वो समझा दिए। क्यूब का मतलब एक ही नंबर को 3 बार हम लोग को मल्टीप्लाई करना है और रिजल्टेंट जो हमारा आएगा वही हमारा आ जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे कि व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस इन द टेबल अबव। जब भी जो ऊपर में हम लोग को दे रखा है आप लोग क्या नोटिस किए, वी नो दैट 0 1 4 5 6 9 आर द ओनली लास्ट डिजिट पॉसिबल फॉर। तो कह रहा है कि हम लोग का जब कोई लास्ट डिजिट का नंबर है 0 1 4 5 6 और 9 जो है, केवल यही ऐसा डिजिट है जो कि हम लोग का संभव है किसका, क्यूब के टर्म में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ जो जो नंबर दे रखा है उससे रिलेटेड है। तो 0 1 4 5 6 9 क्लियर है। ये सब चीज़ जो हम लोग को दे रखा है वो हमारा लास्ट डिजिट पे, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट पे है। स्क्वायर व्हाट आर द पॉसिबल लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब। तो ये चीज़ हम लोग जो देख रहे थे ना कुछ कुछ, तो ये हम लोग किसके लिए, स्क्वायर के लिए देखते थे। और हम लोग के लिए यूनिट जो हम लोग का क्यूब जो है, तो क्यूब के लिए हम लोग का क्या पॉसिबल होगा। तो जब क्यूब के लिए तब पॉसिबल होगा जब हम लोग जब क्यूब निकाल लेंगे ना। क्यूब निकालने के बाद हम लोग लास्ट डिजिट में जो देखेंगे तो उसमें हम लोग को कुछ दिखेगा। ठीक है, उसी के बारे में बता रहा है। चलिए आपको इसमें हम लोग देखते हैं कुछ। सिमिलर अ स्क्वायर, ये वाला लाइन पढ़ रहे हैं हम लोग। सिमिलर टू स्क्वायर कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब विथ 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। कह रहा है कि जैसे मतलब स्क्वायर के जैसे ही जो है ना हम लोग इसमें कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट पे। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो मतलब आप लोग क्या ऑब्जर्व किए हैं, तो वो हमको बोल रहा है देखने के लिए। तो चलिए कैन अ क्यूब एंड विथ एग्जैक्टली 2 0 एक्सप्लेन। तो कह रहा है कि जब कोई क्यूब जो है जब 2 0 पे हम लोग का ख़त्म होता है तो चलिए उसको एक्सप्लेन करना। तो पूछ रहा है कि क्या हो सकता है, तो चलिए बताइए। देखिए जब भी कोई भी क्यूब जैसे हम लोग का यदि 2 0 पे यदि ख़त्म होता है तो वो हमारा, तो हमको लगता है कि वो क्यूब नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्यूब के लिए जैसे मान लीजिए कि हमारा 10 है, 10 का यदि हम लोग क्यूब निकालते हैं, ठीक है, तो यानी ये हमारा हो गया 10,000। इसमें भी हमारा कितना 3 क्यूब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, कैन अ क्यूब एंड विथ एग्जैक्टली 2 zeros। तो हम मतलब कह रहा है क्या 2 0 पे कोई भी क्यूब ख़त्म हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब 2 0 पे हमारा खत्म होगा तो वो हमारा स्क्वायर वाले टर्म में आता है, लेकिन यहाँ पे हमको क्यूब में देखना है। और क्यूब का क्या प्रॉपर्टी है कि कोई भी सेम नंबर होगा उसको हम लोग कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा 4/6 का क्यूब निकाला गया है 64 बाय, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 64/216 आया है। फिर उसी तरह 13.08 का क्यूब निकाले हैं तो कुछ हमारा इस तरह से आया है। ठीक है, जस्ट वी कैन, इसमें जस्ट एज वी कैन टेक स्क्वायर ऑफ फ्रैक्शन डेसिमल। तो इसका मतलब ये जो हम लोग का फ्रैक्शन या फिर डेसिमल दे रखा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग का क्यूब निकाला गया है। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें हम लोग को एक टर्म दे रखा है टैक्सी कैब नंबर। टैक्सी कैब नंबर क्या होता है कि जब कोई भी जो हम लोग का जो नंबर दे रखा होता है ना, कि जिसको कि हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और जिसको कि हम लोग का एक समय मतलब श्रीनिवास रामानुजन जो है ना, उसका एक मतलब एक स्टोरी जैसा कुछ दिया हुआ है और उसमें बोल रहा है कि 729 एक किसी तरह का मतलब कोई ऐसा नंबर है जिसको कि हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ एग्जाम्पल क्या दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग का एग्जाम्पल दे रखा है
1729। तो 1729 को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। एक हमारा 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब। तो 12 क्यूब हम लोग बताए थे पिछली मतलब जो जब हम लोग क्यूब का टेबल भर रहे थे उसमें हम लोग बताए थे ना फिल करते टाइम कि 700 1 का क्यूब 1 ही होता है और 12 का क्यूब हमारा होता है 1728। तो 1728 प्लस 1 हमारा आ गया 1729। उसी तरह 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो 9 का क्यूब होता है हमारा 729 और प्लस 10 का क्यूब क्या होता है 1000। तो दोनों मिलकर के हमारा क्या बन गया 1729। चलिए क्लियर। चलिए आगे इसमें यही एक इसी को बताया गया है कि यही नंबर हमारा क्या है टैक्सी नंबर, ठीक है, सॉरी टैक्सी कैब नंबर, ठीक है। तो फिर उसी मतलब बेस्ट स्टोरी में स्टोरी भी पढ़ के टाइम ख़राब ना करते हुए हम लोग थोड़ा स्पीड में इसको खींच दिए, ठीक है। आप लोग अपना पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा जो बताया गया है। तो मतलब इस नंबर के ही वजह से बताया गया है जिसको कि हम लोग हार्डी रामानुजम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। एंड नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 क्यूब इंटू 2 डिफरेंट वे आर कॉल्ड टैक्सी कैब नंबर, ठीक है। चलिए तो अब जो कुछ आप लोग को एक एग्जांपल भी यहाँ पे दे रखा है कि ये सबको बता रहा है कि इसको आप लोग 2 परफेक्ट क्यूब के रूप में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो क्या क्या एक्सप्रेस हो सकता है तो वो आप लोग को देखना है, ठीक है। बस इसके लिए होना चाहिए कि आपको थोड़ा कुछ क्यूब पता रहना चाहिए। जब क्यूब पता रहेगा उसके बाद ही आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। परफेक्ट क्यूब और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है हमारा वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कंसेक्यूटिव, ये हम लोग पढ़ रहे हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैव अ रोल टू प्ले विद द क्यूब टू लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। कह रहा है कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का हम लोग जो टेबल दे रखा है मतलब एक पैटर्न दे रखा है उसको देखिए और कुछ ऑब्जर्व कीजिए। देखिए जैसे यहाँ 1 का क्यूब निकालना है तो 1 का क्यूब 1 ही आया है। फिर यहाँ कंसेक्यूटिव नंबर हम लोग लिए हैं 3 + 5। 3 + 5 हमारा 8 है। 8 भी हमारा किसका 2 का क्यूब होता है। तो 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वापस से हमारा क्या आया 8 आया। फिर उसी तरह 7 + 9 + 11। 7 + 9 + 11 को ऐड करेंगे 27 आया। तो 27 भी हमारा 3 का क्यूब होता है। तो इसको भी हम लोग 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आया 27। फिर इसी तरह 13, 15, 17, 19। तो इस चारों को हम लोग ऐड किए तो ये हमारा 64 आया। 64 4 का क्यूब होता है। तो 4 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। चलिए उसी तरह हम लोग का एक फिर से हम लोग ऑड नंबर लेते हैं 21, 29, 25, 27, 29। फिर से जा करके हमारा ऐड करने में कितना आया 125। 125 किसका क्यूब होता है 5 का। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे 31, 33, 35, 37, 39, 41। तो इसको ऐड करने के बाद आया हमारा 216। 216 क्यूब हम लोग जानते हैं 6 का क्यूब होता है। तो जिसको कि हम लोग 6 × 6 × 6 लिखते हैं। क्लियर है। चलिए लेटर इन दिस सीरीज वी गेट द फॉलोइंग सेट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। तो हम लोग जब इसमें कुछ मतलब लगातार कुछ सेट नंबर का सेट हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो जिसमें कि हमारा 1 का क्यूब आ रहा है, फिर 2 का क्यूब आ रहा है, फिर 3 का क्यूब आ रहा है, फिर 4 का क्यूब आ रहा है, फिर हमारा 5 का क्यूब आ रहा है, फिर 6 का क्यूब आ रहा है। तो जब हम लोग ऐड करते हैं तो ठीक है। क्लियर है। चलिए ज़्यादा हम लोग इसमें लिखेंगे नहीं, ज़्यादा कचरा हो जा रहा है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला कैन यू टेल दैट द सम इज विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन। कैन यू टेल व्हाट दिस सम इज विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन। क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या मतलब बिना कैलकुलेशन करके इसका सम कर सकते हैं, विदाउट सम करके इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दे रखा है वी नो दैट 8 = 2 का क्यूब। मतलब 8 का जो है 8 का क्यूब हमारा क्या होता है 2 का क्यूब होता है 8 जो है हमारा, ठीक है। तो 8 मतलब 2 का क्यूब कहने मतलब 2 × 2 × 2 स्क्वायर मतलब 2 और क्यूब मतलब 3, ठीक है। वी कॉल 2 द क्यूब रूट ऑफ 8 एंड डिनोटेड दिस बाय 2। कह रहा है कि जब हम लोग 8 का क्यूब लिखते हैं ना तो इसको हम लोग इस तरह से करके डिनोट करते हैं। मतलब √8,
ठीक है, इस तरह का नोटेशन होता है हमारा जब मतलब 8 को रूट के अंदर डालते हैं और बाहर से हम लोग 3 करके लिखते हैं, ऐसा मतलब नोटेशन होता है। जिस तरह फिर यदि हम लोग स्क्वायर लिखते हैं तो स्क्वायर में रूट के अंदर रहता है नंबर और आगे में 2 लग जाता है। फिर जैसे जैसे पावर बढ़ते जाता है उस तरह हम लोग का लिखने का जो नोटेशन है ना वो हमारा चेंज होते जाता है। अब यहीं पे हम लोग का देखिए मोर जनरली यहाँ पे इफ x इक्वल y इक्वल टू एक्स क्यूब देन x इज द क्यूब रूट ऑफ y, दिस इज डिनोटेड बाय मतलब इस पैटर्न को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, जो हम लोग पढ़े उसी को एक टर्म में लिख दिया गया है। क्लियर है? अब देखिए हम लोग को बताया जा रहा है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है लेट अस चेक इफ 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो चेक हम लोग जब किए तो देखें कि इसका हम लोग का पेयर बन गया, मतलब पेयर नहीं बन गया, मतलब 3 यानी पहले हम लोग 2 का जोड़ा बनाते थे, इसमें 3 का बनाते हैं हम लोग। तो 3 का बनाए तो इसमें से 3 का बना के केवल एक लेते, जैसे स्क्वायर में हम लोग 2 का जोड़ा बना के एक को बाहर करते थे, मतलब एक नंबर को 2 का नंबर में से किसी एक नंबर को। इसी तरह यहाँ पे 3 नंबर है तो इस 3 में से एक 5 आ गया, एक 3 आ गया, 3 इंटू 5 ये हमारा आ गया 15। ये भी हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकाला गया है। इससे हम लोग देख चुके हैं कि यह हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब है। देखिए यहाँ पे वैसा ही किया गया है। क्लियर है? 3 इंटू 5। तो पहले इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से पहले हम लोग क्या होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करके उसके बाद 3 का पेयर बना करके इसको हम लोग लिख देंगे। यदि परफेक्ट क्यूब आएगा तो इसका कुछ मतलब 3 का पेयर परफेक्ट बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अब उसी तरह एक ये हमारा पूछ दिया है क्वेश्चन कि 500 क्या हमारा परफेक्ट क्यूब है, तो देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग पेयर बना तो नहीं, 5 का तो यहाँ पे देखिए पेयर फैक्टराइजेशन पहले फैक्टर निकाले तो फैक्टर निकल गया, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से जो हम लोग किए। तो इसका 2 का तो पेयर नहीं बना, मतलब एक 5 हमारा निकल भी जा रहा है तो क्या 2 के लिए तो 2 हम जो लोग का जब 3 रहेगा तब तो हम लोग 5 इंटू 2 लिखेंगे, लेकिन नहीं निकल रहा है तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 500 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए एक टेबल बना दिया गया है। इस टेबल में क्या लिखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। तो मतलब फैक्टराइजेशन का एक नंबर और एक हमारा क्यूब देखा गया है। क्लियर है? तो जब ये देखिए तो 4 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले 2 इंटू 2, फिर 4 का क्यूब का निकाले यानी 64। तो 64 का कुछ इस तरह से हम लोग का आया फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर 6 को 2 इंटू 3 लिखे तो 6 का क्यूब 216। तो 6 का 216 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो कुछ इस तरह से हम लोग का आएगा। फिर 15 का 3 इंटू 5, फिर 15 का क्यूब निकाले तो कुछ हमारा इस तरह से आएगा। फिर इसी तरह 12 को हम लोग 2 इंटू 3 लिखे तो फिर 12 का क्यूब को जब हम लोग लिखेंगे तो कुछ हमारा इस तरह से आएगा। क्लियर है? लिखने का सब। अब कह रहा है ऑब्जर्व दैट ईच प्राइम फैक्टर, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट नंबर अपियर्स 3 टाइम इन अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। कह रहा है कि जब इसका हम लोग जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं ना तो इसमें जो ये नंबर दे रखा है तो ये हम लोग का नंबर कितना 3 टाइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब, जिसका जो क्यूब हमारा दे रखा है ना इसका हम लोग 3 टाइम्स हम लोग देख पा रहे हैं। क्लियर है? तो जैसे हमारा कोई भी नंबर हमारा कैसे 4 है, फिर 4 का हम लोग 4 का क्यूब हम लोग देखें, फिर 6 है तो 6 का फिर हम लोग क्यूब देखें, 15 है तो 15 का हम लोग क्यूब देखें, 12 है तो 12 का हम लोग क्या क्यूब देखें। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे अपना मतलब फिर देखिए ऑब्जर्व यही किए हम लोग। अब देखिए फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। जैसे इसमें से कह रहा है तो इसमें से कोई एक का मतलब फैक्टराइजेशन कह रहा है, तो चलिए हम लोग कौन सा नंबर ले लेते हैं, तो एक हम लोग ले लेते हैं 729। इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो सबसे पहले जब भी निकालते हैं तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो छोटा नंबर रहता है ना पहले हम लोग उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा, उसके बाद 3 3 जा 9। इसके बाद फिर हम लोग 3 से जाएगा, 3 से 8 टाइम, 3 से 1 टाइम। उसके बाद फिर हमारा किससे जाएगा 3 से, ये हमारा क्या जाएगा 27। फिर 3 से 9, फिर हम लोग यहाँ जो 9 को डिवाइड करेंगे 3 से। तो यहाँ पे देखिए 3 का हम लोग का पेयर बन रहा है, ये एक 3 निकाल लेंगे, एक 3 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे, यानी 2 1 3, मतलब 3 का पेयर बन के एक 3 यहाँ से निकाल लिए, एक 3। तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 9। तो यानी ये हमारा क्यूब जब निकालेंगे, क्यूब ऑफ 729
इंटू 9 इक्वल टू 9। तो ये हमारा किसका क्यूब हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9। उसी तरह फिर आप लोग का यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ ये हमारा 8 का हो जाएगा, ये हमारा 4 का हो जाएगा। तो मेथड कौन सा हम आप लोग को बता दिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग कर लीजिएगा बाकी के दो, एक हम करके दिखा दिए आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को कह रहा है कि सक्सेसिव डिफरेंस के बारे में। तो ये हम कह रहा है कि सक्सेसिव डिफरेंस क्या है, सक्सेसिव डिफरेंस। तो सक्सेसिव डिफरेंस क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए ये वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। वी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर गिव्स द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ऑब्जर्व द फिगर बिलो वेयर द डिफरेंस आर computed successively for perfect square after 2 level all the differences are the same। कह रहा है कि यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंस, सक्सेसिव मतलब जो हम लोग का मतलब एक पैटर्न को फॉलो करते हुए जाता है, ठीक है। सक्सेसिव मतलब जैसे कि बढ़ते क्रम में भी बोलते हैं ना उसको। तो चलिए बढ़ते क्रम में देखते हैं तो क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर 1 फिर 4 फिर 9, ये वाला हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो 1 4 9 16 25 36, इस सब का जो डिफरेंस हम लोग देखें कितना, 3 का डिफरेंस 5 से, मतलब जब हम लोग का डिफरेंस देख पा रहे हैं तो डिफरेंस हम लोग का कितना, एक हम लोग का ऑड नंबर ही आ रहा है। क्लियर है। तो ऑड नंबर ही आ रहा है, और जो ओड नंबर है उस ओड नंबर का जब डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं तो हम सब में देख रहे हैं कि वो हमारा क्या है कि एक इवन नंबर में आ रहा है। क्लियर है, ठीक है। जब लेवल 1 में देख रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। और जब हम उसका फिर बाद में जब लेवल 2 में देख पा रहे हैं तो लेवल 2 में हमारा 2 का ही हमारा डिफरेंस है। यही हम लोग को इसमें ऑब्जर्व करना था, यही हमारा सक्सेसिव डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो हम लोग चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं क्यूब का। तो क्यूब का हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो 1 8 27 64 125 216 परफेक्ट क्यूब। ये पिंच ऑफ हिस्ट्री, तो मतलब एक हिस्ट्री का भी मतलब कुछ दे रखा है इसमें, जो कि आप लोग का पढ़ना है, मतलब कुछ क्यूब से ही रिलेटेड है, जो कि हम लोग इसको अभी स्किप कर रहे हैं। क्लियर है, बहुत लंबा चौड़ा है काफ़ी। तो इससे मिलता जुलता हम लोगों को जो है, तो इसमें हमको फाइंड करना है क्या, फिगर इट आउट। तो हम लोग अब एक्सरसाइज पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या क्या बोल रहा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 एंड 10,648। तो इसमें कह रहा है कि हम लोगों को इन दोनों का क्यूब निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग आपको क्यूब निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्यूब यदि निकालना होगा तो इसको हमको ले जाना पड़ेगा आप लोग को नोट पैड पे निकाल के 10,648 का हम लोग क्यूब निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, 10,648, इसका ही क्यूब बोला था निकालने के लिए। तो इसको हम लोग इसको हम लोग पहले क्या, सबसे एकदम बेसिक से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसको करेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 5 जा हमारा क्या हो जाएगा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर हमारा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। उसके बाद हमारा हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर हमारा 2 से डिवाइड होगा 1 3 3 1। अब हमारा ऐसा कौन सा नंबर आएगा, तो ऐसा लग रहा है देखने से हम लोग का कि ये जो हमारा नंबर है, अब हम लोग 2 से अब हम लोग का बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 2 से, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो आप लोग को पता ही होगा कि कोई भी हमारा नंबर जो है, नंबर के जो है 2 से डिवाइड तब होगा जब कोई इवन नंबर हमारा यूनिट प्लेस पे रहे, ठीक है। या फिर और भी कोई एक, मतलब सबसे आसान तरीका हम आप लोग को बताएं। तो अब हम लोग नहीं होगा तो, लेकिन हाँ इतना, इसके बाद हम लोग इसके बाद 2 चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या 2 चीज़ कर सकते हैं इसके बाद, या तो हम लोग छोटा छोटा स्टेप करके तोड़ सकते हैं, या फिर आपको ये किसी देखने से आपको कैसा लग रहा है, ये किसी न किसी का क्या क्यूब बन रहा है ना, क्यूब बन रहा है कि नहीं। 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 1 2 1। अब हमारा 1 2 1 को हम लोग फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11 टाइम। तो अब देखिए इसमें हमारा कितना, 3 का पेयर बना, और यहाँ एक 11 है, फिर यहाँ 2 11, यानी 3 11 में से फिर हमारा एक 11 निकल गया। तो 11 ×
3, तो 11 इंटू 3 हमारा क्या हो जाएगा 33। तो हम लोग कह सकते हैं कि 10,648 जो है ये हमारा किसका परफेक्ट क्यूब है 33 का। 33 हमारा हो गया इसका आंसर जो बोल रहा था। तो चलिए हम लोग फिर से वापस से दूसरा क्वेश्चन उसी तरह फिर आप लोग को 27,000 के बारे में बोला परफेक्ट क्यूब होगा कि नहीं। ऑब्वियस सी बात ही है कि वो होगा ही। क्यों तो 27 हम लोग जानते हैं किसका होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 का क्यूब होता है हमारा। तो 3 का क्यूब और 0 3 0 है, तो उसी तरह हम लोग का 30 इंटू 30 इंटू 30 करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह करके बोल रहे हैं, हम लोग ध्यान से देखेंगे 30 इंटू 30 इंटू 30, ठीक है 30। तो अब देखिए 30 यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 3 0 इस पर बैठा देंगे हम लोग। देखिए 27,000 आ गया। तो पता चल गया हम लोग किसका परफेक्ट क्यूब है 30 का। तो हमारा पहला का आंसर हो जाएगा हमारा क्या। तो चलिए हम लोग फिर से वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो इसमें हमारा 27 का जो है वो हमारा किसका क्यूब होता है 30 का क्यूब। और इसको हम लोग फाइंड किए अभी कितना क्यूब होता है 33 का क्यूब। तो चलिए तो इसमें हम लोग को बोल रहा है कि 1323 में कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो जब हम लोग 1323 को 7 से मल्टीप्लाएंगे, यहाँ पे बोल रहे हैं 1323 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 926 बनाएगा। 9261 हमारा 21 का क्यूब होता है, ठीक है। तो 21 इंटू 21 इंटू 21 21 इंटू 21 441 हुआ। 441 में हम लोग फिर से 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9261 आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग कह रहा है कौन सा नंबर ऐसा होगा, यानी हम लोग 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ऐसा कुछ आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को बोला गया है स्टेट ट्रू और फॉल्स एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो कह रहा है इसमें ट्रू और फॉल्स बताइए और अपना रीजनिंग को मतलब एक्सप्लेन करिए कैसे है नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कह रहा है कि जब भी कोई द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, तो कोई भी हम लोग का ऑड नंबर है तो वो हमारा क्या इवन आएगा। जैसे कोई ऑड नंबर हम लोग ले लेते हैं क्या, कि कोई भी हम लोग ऑड नंबर क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 27। तो चलिए ये तो हमारा 3 का हो गया। फिर उसी तरह हम लोग कोई और ऑड नंबर ले लेते हैं 5 ले लें, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हमारा आ जाएगा 125। तो हम लोग जब 2 ऑड नंबर लिए और उसका क्यूब जब हम लोग निकाले तो ये हमारा क्या आया, तो इवन हमारा नहीं आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा एक का तो आंसर हो गया। 2 में देखते हैं देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विथ 8। कह रहा है कि हम लोग का कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसका कि हम लोग का लास्ट 8 से है। ये तो गलत चीज़ है ना। जैसे हम लोग का एक क्यूब ये भी तो है 728, तो ये हम लोग का 12 का क्यूब होता है ना। आप लोग बताए थे ना पिछली बार एग्जाम्पल में जब लिए थे। तो चलिए हम लोग फ्रेश लिखते हैं। जब आप लोग 12 इंटू 12 इंटू 12, तो चलिए आप लोग को एक बस ट्रिक बता देते हैं। उतना आप लोग क्यों कीजिएगा, बस सबका यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, लास्ट में तो 8 आ गया। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विथ 8। कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि हम लोग का 8 से इंटू होना। तो ये हम लोग का, ये तो हम लोग गलत चीज़ बोल रहा है ना, लेकिन है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। कह रहा है कि द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। कह रहा है जब कोई 2 डिजिट का नंबर है तो और वो उसका हमारा 2 डिजिट का जो क्यूब है तो वो हमारा क्या आ जाएगा 3 डिजिट का नंबर। तो ऐसा कोई हम लोग नंबर है क्या जिसका कि 2 डिजिट का नंबर है, तो यानी तो ऐसा तो हमको नहीं लग रहा था क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। ऐसा हो भी सकता है क्या, नहीं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स, नॉट पॉसिबल।
नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जब कोई भी मान के चलिए कि हमारा 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर मान लीजिए कि हम लोग 10 ले लेते हैं, 10 का क्यूब निकालेंगे तो 1000 आ गया। तो जब 10 में ही 1000 आ रहा है तो हम लोग का 11 का तो ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा, तो हमारा 11 का तो और ज़्यादा आगे बढ़ते जाएगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा, नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। कह रहा है कि जब हम लोग का 2 डिजिट नंबर का, जब कोई 2 डिजिट का नंबर रहेगा उसका हम लोग जब क्यूब निकालेंगे तो वो हमारा क्या, मे हैव 7 और मोर डिजिट। तो 7 और मोर डिजिट हो, 7 और मोर डिजिट मतलब कह रहा है कि हम वो हमारा 7 और मोर डिजिट हो सकता है, तो ऐसा हम लोग को बोल रहा है, या मोर डिजिट। तो कोई भी 2 डिजिट का हम लोग का नंबर ले, तो 2 डिजिट का कोई नंबर है तो 2 डिजिट का हमारा कौन सा नंबर है, तो कोई एक ऐसा नंबर बताइए जो 2 डिजिट का, बहुत सारा वैसे नंबर है। हम लोग ले लेते हैं कोई 50 इंटू 50, तो ये हमारा आ गया 125 पे 000, तो ये हमारा क्या हो गया, 6 डिजिट का हो गया। तो ये कह रहा है 7 और मोर डिजिट। तो जब हम लोग का 5 का ये है तो उसी तरह फिर हम लोग एक कोई नंबर ले लेते हैं, क्या 90 का ले लेते हैं। तो 90 का एक बार चेक करके देखते हैं हम लोग। तो चलिए 90 इंटू 90 तो 90 इंटू 90 में 729 पे 10, ठीक है। तो उसी तरह फिर हम लोग का यदि फिर हम लोग का 100, उसके बाद हम लोग यदि 100 लेंगे तो 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 पे 100 इंटू 100 इंटू 100 600। तो ये चीज़ भी, तो ये हमारा भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फिर उससे ज़्यादा हो गया। लेकिन कह रहा है 7 और मोर डिजिट, 2 डिजिट का कोई पॉसिबल ही नहीं, वो हमारा 2 डिजिट का जब भी क्यूब निकाल रहे तो वो हमारा इस पर ही जा रहा है, ठीक है। क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। तो जब कोई भी हम लोग का क्यूब नंबर है उसका जब हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो बोल रहा है कि वो ऑड नंबर का है। तो चलिए हम लोग को देख सकते हैं निकाल के, ठीक है। कोई भी क्यूब नंबर, तो कोई भी क्यूब नंबर हमारा कौन सा हो गया, क्यूब नंबर हम ले लेते हैं 81 327 फिर 3 इंटू 3, तो ये भी हमारा क्या आ गया, ऑड नंबर में फैक्टर आ गया। तो फिर इसी तरह तो क्यूब का हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर का है, तो ये हमारा टी यानी सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यू आर टोल्ड दैट इतना इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। 31 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन दैट इज इट्स क्यूब रूट इज। तो सिमिलरली गेस दैट द क्यूब रूट ऑफ इतना। तो जब कह रहा है कि इसका 1331 कि विदाउट फैक्टराइजेशन का आप लोग इसका बता सकते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं। क्यों? इसके लिए हम एक ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे। देखिए जब इतना बात श्योर है कि 1331 है, तो इसमें जब हम लोग जान रहे हैं कि जब हम लोग 11 इंटू 11 तो हम लोग का 1113 डिजिट पे है। तो जब हम लोग लास्ट में जब कोई भी ऐसा नंबर है जिसको हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस पे हमारा 1 आ रहा है, तो 1 किसका आ रहा है, 11 पे ही आ रहा है ना, क्योंकि 21 पे करेंगे तो 21 का तो यहाँ पे हमारा आएगा नहीं। 21 खुद देखिए, यदि 21 का क्यूब करेंगे तो 21 इंटू 21 का तो हमारा बहुत ज़्यादा चले जाएगा ना वापस से, 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। तो 21, तो हम लोग देख रहे हैं कि जब 20 का ही जब हम लोग करेंगे तो 20 का ही 8000 हो जाएगा, यानी 8000। तो यहाँ पे 1300 तो ऑब्वियसली बात वो नहीं होगा, तो यहाँ हमारा 11 हो जाएगा। उसी तरह कह रहा है कि 4913, तो 4913 के लिए हम लोग ट्रिक क्या लगाएंगे, देखिए 4913 है, तो इसके लिए हम लोग इतना तो जान लेंगे कि हमारा क्या है कि यूनिट प्लेस पे हमारा 3 आना चाहिए। तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका कि हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट प्लेस पे हमारा 3 आएगा। तो ऐसा नंबर केवल एक ही हो सकता है, क्या, जब हम लोग 17 इंटू 17 करेंगे, तो यानी यूनिट प्लेस को बस मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, 17 इंटू 17 इंटू 17, तो 7 7 जा 49, 49 इंटू 49
इंटू 7, 49 इंटू 7, 49 इंटू 7 करेंगे तो हमारा 63 उसका यूनिट प्लेस पे आ रहा है। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 17 ही ऐसा नंबर है जिसका कि हमारा यूनिट प्लेस पे हमारा 3 आ रहा है। तो कह रहा है कि इसमें हम लोग को फैक्टराइजेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल यूनिट प्लेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर करके हम लोग सॉल्व करके बता पा रहे हैं कि ये हमारा जो है परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ये ट्रिक है आप लोगों का कि ताकि बिना फैक्टराइजेशन कैसे निकाल सके। कोई भी नंबर है तो कोई भी नंबर केवल यूनिट प्लेस पे ही आप बस केवल यूनिट प्लेस मतलब क्या होता है कि जो लास्ट का जो डिजिट होता है इसको केवल इसको ही मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर सकते हैं कि यह हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो उससे ही आपको पता चल जाएगा। तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं तभी से कि 1331 में इसका 1331 यानी हम लोग मानते हैं कि 11 का, तो 11 का क्यूब है तो 11 का यूनिट प्लेस 1 है, तो 1 इंटू 1 करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। फिर हमारा मान लीजिए कि हमारा 17 का है, तो 17 का लास्ट का जो 7 है बस केवल इसको तीनों को हम लोग 7 का जो मतलब यूनिट प्लेस जो हमारा 7 है, 7 इंटू 7 करते हैं तो लास्ट पे हमारा यूनिट पे 3 आ रहा है। तो 3 किस पे आ रहा है, 4913। तो इस पर हम लोग कह देंगे कि ये हमारा किसका है, 17 का क्यूब है। ठीक उसी तरह फिर हम लोग 12167 का करेंगे तो उसमें हम लोग चेक करेंगे कि किसका जा रहा है। आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होइए, अब लोग बस यूनिट प्लेस को भी देख करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन यू रीजनिंग। तो इसमें भी वही लॉजिक लगा करके ही आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर वाले में क्या है कि 43 का स्क्वायर, तो 43 का स्क्वायर क्या होगा, फिर 42 का स्क्वायर, तो 43 और 42 का स्क्वायर देंगे तो 42 का स्क्वायर भी जो हम लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं तो 43 का स्क्वायर होता है -728। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में से जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 2 गया 2, 8 में से गया 1, 121 आया। ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर इसी तरह हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो 67 का, तो हम लोग को मेन देखना है क्यूब वाले में। ठीक है, तो क्यूब वाले में जब हम लोग देखेंगे ना तो हम लोग को पता चल पाएगा कि कौन सा हम लोग का ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, तो जब हम लोग क्यूब निकालेंगे तो क्यूब तो हम लोग का ऐसे नहीं निकलेगा, तो क्यूब तो हम लोग को निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, इसके लिए आप लोग 2 मेथड से निकाल सकते हैं। क्या, इसको या तो आप लोग क्यूब का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग इसको 67 को ए मान लिए और इसको हम लोग बी मान लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू, इसके बाद फॉर्मूला तो हम लोग नीचे लिख देते हैं, क्योंकि पहले हम लोग फ्रेश से लिख देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस पर हम लोग ए मान लिए 67 को, तो लिख लेते हैं 67 माइनस 66 इंटू 67 का स्क्वायर प्लस 67 इंटू 66 प्लस 66 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम लोग देखेंगे कुछ इस तरह करके हम लोग देख सकते हैं, या तो इससे फॉर्मूला पे बैठा के ए क्यू माइनस बी को फॉर्मूला पे हम लोग पुट करके बना सकते हैं, या फिर इसको ही हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट स्क्वायर याद करके, जैसे हम लोग इसको स्क्वायर याद था तो बना लिए, तो फिर इसी तरह हम लोग को हमको बस 50 तक स्क्वायर याद है तो इसीलिए हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, इसी तरह हमको इसका या तो आप लोग क्यूब मल्टीप्लाई करके निकालिए या तो इस फॉर्मूला पे निकालिए, तो फॉर्मूला में ही आपको स्क्वायर याद रहना जरूरी है। तो आप लोग इस फॉर्मूला को पुट करके मतलब आंसर आप लोग निकाल सकते हैं कि क्या है नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। बाकी ये तो हम ऐसा आप लोग को बता दिए, बाकी आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, हम लोग फार्मूला बस आपको बता दिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। ठीक है, यहाँ प्लस वाला तो टर्म है नहीं तो इसलिए हम लोग नहीं किए। फिर इसको हम लोग, हालांकि इसको भी हम लोग स्क्वायर और बिना कैलकुलेट कर, यदि स्क्वायर हमको याद नहीं है तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 43 माइनस 42
और एक हमारा आ जाएगा 43 + 42। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा। इसमें तो बहुत ज़्यादा कचरा हो गया, हम लोग नोटपैड पे आपको अच्छे से करके दिखा देते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। क्या बता रहे थे? 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, इसको हम बोले थे ए मान लीजिए, इसको माने थे बी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी हम लोग कर देते, तो ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा? 43 + 42 इंटू 43 - 42। तो 43 - 42 करके लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा हमारा 43 - 42 1, इसमें हम लोग ऐड करेंगे 2 3 इंटू 5 4 4 8 4 4 8। ठीक है, तो ये हम लोग का ये आ जाएगा। क्लियर है? तो ये भी इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 85। तो ये हमारा आ जाएगा 85 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर है? हम शायद आप लोग को थोड़ा मिस्टेक हो गया था, पीछे हम लोग का 42 का स्क्वायर हम लोग पीछे लिख दिए थे क्या 728, वो ध्यान से उतर गया था, वो क्यूब समझ करके लिख दिए थे, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन 42 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 764। ठीक है, वो थोड़ा मिस हो गया था बोलने में, तो आप लोग मिसकंसेप्शन नहीं रखेंगे। तो इस तरह से भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? और जो भी कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोग से पूछ सकते हैं। अभी हमारा स्टार्टिंग है, इस पर थोड़ा बहुत मतलब गलती हो रही है, जो हम सुधारने का कोशिश भी करेंगे। और आप लोग को भी कुछ गलती लगे तो कमेंट करके बोल सकते हैं कि ये आप लोग मतलब ये थोड़ी गलती है, जो कुछ भी, क्योंकि फीडबैक तो आप लोग ही देंगे ना। चलिए, थैंक यू। कोई भी दिक्कत हो हमारा कमेंट सेक्शन में पूछिए, और कुछ सुझाव देना हो तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए। थैंक यू।